ओम नमो नारायणाय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा की यहाँ नदियों में श्री चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। चंद्रभागा नदी उनके कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर के शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। क्योंकि देखिए, एकादशी के दिन भोजन करना मतलब अपने शरीर के अंदर पापों का प्रवेश करना बताया गया है। तो एकादशी को हो सके तो जितना हो सके एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर पे तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। बोला कि तो शोभन ने कहता कि ठीक है, अगर आप बोलती हो तो मैं भी आज उपवास करूंगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कथा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया और अक्षुता से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। जब उसको भूख लगी तो उनके शरीर में थोड़ा सा कष्ट होने लगा, अतः वे बहुत दुखी हो गए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गई। रात्रि आई और हरि पूजा प्रायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वहीं रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। रात्रि को जागरण का भी बड़ा महात्म्य है, हो सके तो रात्रि का जागरण भी करना चाहिए। तो वो जागरण तो लोग कर रहे थे, वहां पे प्रजा कर रही थी, लेकिन शोभन के लिए बड़ी कष्टकारी लग रही थी। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। जब सूर्योदय हुआ तो उनके प्राण चले गए। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया और चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में रहने लगी। नरश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। कुबेर के समान उसको मतलब एक पद की प्राप्ति हो गई। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभन दिखाई दिया। मुचुकुंद के जो राज्य में एक जो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, वो उस पर्वत पे पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्होंने शोभन दिखाई दिए और राजा के दामाद को पहचान करके वे उनके समीप चले गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर के शीघ्र ही आसन से उठ करके खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। इस कुशल मंगल पूछने लगे। तो यहाँ पे सोम शर्मा कहते कि राजन, वहाँ सबकी कुशलता है, सब कुशल पूर्वक है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? अरे ये नगर आपको कैसे मिला? तो शोभन ने कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। श्रद्धाहीन, देखिए वो तो जबरदस्ती करवाया गया था, क्योंकि राजा ने अपना
वो ढिंडोरा पिटवा दिया था कि कोई भी अन्न नहीं खाएगा, और चंद्रभागा की उसने सलाह ले ली, अपनी पत्नी की सलाह ले ली थी। तो चंद्रभागा ने उसको सलाह देने पे मान लिया कि ठीक है मैं भी आज उपवास करूँगा। तो बोला कि मैंने तो जबरदस्ती ये एकादशी का व्रत किया था। और आगे कहते कि जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो रमा नाम की एकादशी होती थी उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है, और मैंने तो श्रद्धाहीन होकर के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा आप जा करके, और जो मेरे पूर्व जन्म में मेरी जो पत्नी थी उनसे जा करके पूरा का पूरा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुन करके वो सोमशर्मा ब्राह्मण मुचुकंद के स्थान उसमें पूर्व में आ गए, और चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा कहते हैं कि हे सुबह, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनको देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर वो अस्थिर नगर है तो मैं उसको, मेरे पास पुण्य बहुत है, मैं उसको नगर को स्थिर बना दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उसे साथ ले जाकर के और मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पे चले गए। वारिशी के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। देखिए वहां से वो अपने जो पूर्व में पति थे उसके पास पहुंच जाती हैं। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। पत्नी को वाम भाग में बिठाया जाता है, सिंहासन पर बिठा दिया। और उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भर करके अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा 8 वर्ष से। क्योंकि जो 8 वर्ष की आयु हो जाती है, उस वर्ष के बाद उस उम्र के बाद 8 साल की उम्र के बाद बच्चे कन्या जो भी हैं वो इस व्रत को करना प्रारंभ कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? नारद पुराण में इसका वर्णन आया कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर बीच में आपको उद्यापन करना है तो उद्यापन कीजिए, लेकिन आप अपने एकादशी के व्रत को लगातार करते रहिए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि है, चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई कहते कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करो, ये कृष्ण पक्ष की मत करो। एकादशी दोनों ही करनी चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो नारायणाय।